जब हम सुनते हैं तो या तो हम उसका स्वीकार कर लेते हैं या उसे ठुकरा देते हैं, अस्वीकार करते हैं। जो भी हम सुनते हैं उसको अपने ज्ञान के हिसाब से बदल देते हैं, हमारी पृष्ठभूमि के हिसाब से उसका अनुवाद कर लेते हैं, या हम एक धारणा से दूसरी धारणा का विरोध करते हैं। ये सारी विशेषताएं सुनने की क्रिया को रोकती है। जब कोई सुनता है तो वह तुलना ना हो, स्वीकार या अस्वीकार ना हो। सुनने की क्रिया अपने आप में संपूर्ण ध्यान ले आती है, जिसमें आप जो कहा जा रहा है उसके ढांचे के महत्व को संपूर्णता में देख सकते हो। सुनने का गुण है ध्यान, और जब आप अपना पूरा ध्यान देते हो, आपके पूरे दिल के साथ, दिमाग के साथ, सारी तंत्रिकाओं के साथ, कानों, आंखों के साथ, जब आपका पूरा ध्यान किसी चीज को देते हो, आप उस अवस्था में होते हो जहां सुनने की क्रिया होती है। और वो क्रिया, वो सुनने की क्रिया जो भी सच नहीं है, सत्य नहीं है, उसे उखाड़ कर फेंक देती है। आप चीजों को संपूर्णता में देखते हो, फिर वहां ध्यानहीनता की बोरियत नहीं होती। और सुनने की क्रिया सच में चमत्कार है। जब कोई बिना बचाव के संपूर्णता में सुनता है, बिना किसी आड़ के, किसी घेरे के, तब फिर व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं, अगर मुझे समझना है तो मुझे आपको सुनना होगा। मुझे आपको बड़ी सावधानी से, देखभाल के साथ, दायित्व के साथ, स्नेह के साथ आपको सुनना होगा। मुझे पता लगाना है कि आप क्या कह रहे हैं। पर मैं अगर कहता हूं कि जी हां, आप जो कह रहे हैं पहले भी मैंने सुना है और मैं आपसे सहमत हूं, या आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नया है और असंभव है, तो आप सुन ही नहीं रहे। हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति को खुद को अलग अलग व्यक्तित्व के तौर पर महसूस करना है। अगर आप खतरा देखते हो तो आप सुनोगे, टेररिस्ट और बाकी सब। अगर खतरा आपको दिखाई दे तो आप देखोगे कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, बराबर। क्या आप लोग इस तरह से सुन रहे हो? जब मैं और आप वही चीज साथ साथ देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं चीजों को अलग तरह से देख रहा हूं और आप अलग तरह से। जब हम दोनों वास्तव में किसी चीज को होते हुए, घटते हुए देखते हैं, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे देख सकते हैं। पर आप कहते हो ये हो ही नहीं सकता, ये कल्पना है, या ऐसा कुछ या वैसा कुछ। आप समझ रहे हो? तो वो क्या है जो हम सबको साथ ले आएगा? चलो इस सवाल को अलग तरह से रखते हैं। अगर आने वाला कल ना हो, मानसिक रूप से भविष्य ना हो, तो मेरा दूसरों से क्या बर्ताव होगा? भविष्य मतलब कोई आदर्श नहीं या कोई अतीत भी नहीं। क्या आपको ये समझ आ रहा है? अगर आप मानसिक रूप से भविष्य को नकारते हो तो आपको अतीत को भी नकारना होगा। पता नहीं कि यह आपको समझ रहा है या नहीं। हे भगवान, क्या आप अपने अतीत को जाने देंगे? आपकी सारी जख्में, अतीत की चोटें,
सारे घाव जो आपको अतीत ने दिए हैं, अधूरी इच्छाएं, चिंताएं, जो कि अतीत है, तो मानसिक रूप से अगर भविष्य ना हो, आने वाला कल ना हो, तो वह अतीत पर भी लागू होता है। मानसिक रूप से वह फिर अतीत भी नहीं। काश आप इसे देख पाते। आप एक को पाकर दूसरे को ठुकरा नहीं सकते। वो एक ही गतिविधि है, अतीत, भविष्य। और यही हमारी मुश्किल है। हम ना अतीत को ना भविष्य को कभी जाने देंगे, क्योंकि हम डरे हुए हैं। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। पर देखिए सर, हम कर क्या रहे हैं? हमें दुनिया को बदलना है, जो कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हो सर, जब आप किसी से पूरे दिल से, खून से, अपने पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम करते हो, और आपका कोई छोटा बच्चा है जिसे आप प्रेम करते हो, तो क्या आप उसे ऐसी दुनिया में आने दोगे? तो हम करें क्या? पर आप लोगों को इन सब में रुचि ही नहीं है। अगर इंसान चाहे कि दुनिया में शांति हो, जिसके लिए मुझे खुद भी शांति से जीना होगा, तो तब दुनिया में शांति है। पर वो शांति चाहता ही नहीं। उसे शांति में जीना ही नहीं है। वो हर चीज उसके विरुद्ध करता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका अहंकार, छोटे छोटे वही मूर्खता भरे डर। तो हमने इस पूरी महानता को छोटी क्षुद्र प्रतिक्रियाओं में बदल दिया है। क्या हमें इसका बोध है? जिस कारण हम बहुत क्षुद्र जीवन जीते हैं। ये उच्चतम और निम्नतम दोनों पर ही लागू है।